हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त। तो आज जो है हम एक नया एडवर्टीजमेंट लेकर के आप सबके सामने आए हैं, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से है ना। तो जिन बच्चों का सपना है कि डिफेंस में जाने का, वो भी नेवी में, वो भी ग्रेजुएशन के बाद, और ऑफिसर बनने का, तो उस सपने को साकार यहाँ से कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ, और उसमें देखते हैं कि क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ कंडीशंस हैं उसमें अप्लाई करने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी का। तो यहाँ हम इस वेबसाइट पे जब हम देख रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नीचे जो है एप्लीकेशन विंडोज फॉर एसएससी एंट्री जून 2025 बैच के लिए विल बी लाइव फ्रॉम 14 सितंबर टू 29 सितंबर। ठीक है, एप्लीकेशन एसएससी एंट्री लेवल पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो एडवर्टीजमेंट है, इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ठीक है, फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2025। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो ऑफिसर लेवल की, कमीशन ऑफिसर लेवल की जो है ये एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस है, याद रहे। और आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ है, जिसके लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन शुरुआत हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट आपको 29 सितंबर है और 14 सितंबर से आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट भी और लास्ट डेट भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं और देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो बी टेक, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और वैकेंसीज जो है इसमें 56 बताया गया है। ठीक है, और उसकी एज लिमिट जो है बता गई है 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में रहनी चाहिए। और ये जनरल सर्विस है। ठीक है, किस ब्रांच का है? जीएस का है। और ये पायलट ब्रांच का आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th 12th इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप बीटेक यहाँ से आपका डिसिप्लिन रहेगा, और जिसके लिए आप नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए भी, यानी एयर क्रू के लिए भी जो है आपका सेम है कंडीशंस एजुकेशंस का। ठीक है, जिसमें वैकेंसी एक में 24 है, एक में 21 है, जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले में भी आप देख सकते हैं मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी एज लिमिट जो है 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2006, यानी कि सेम एज इट इज उसी तरीके से है। इसमें भी वही तरीका है एज लिमिट का। आगे एटीसी के लिए है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए भी सेम है, जिसमें 20 पोस्ट है। मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एज लिमिट थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक है। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लेंगे। लॉजिस्टिक में अगर हम लोग बात करते हैं, पांचवा पॉइंट जो है लॉजिस्टिक का है, जिसमें बीटेक चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से फर्स्ट क्लास, और एमबीए की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, और एमबीए विथ फर्स्ट क्लास। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। और बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल। ठीक है, और चौथा पॉइंट कहता है एमसीए या एमएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास इसमें से बीटेक होना अनिवार्य है। ठीक है, बीटेक होना अनिवार्य है, या आप एमबीए, ठीक है, या फिर आप बीएससी बीकॉम आईटी से किए हुए हो, उसके साथ आपका फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ पीजी डिप्लोमा एक होना चाहिए। ठीक है, जो कि डिप्लोमा फिनांस से भी हो सकता है, लॉजिस्टिक्स से भी हो सकता है, सप्लाई चेन से भी हो सकता है, मैनेजमेंट से भी हो सकता है, मटेरियल मैनेजमेंट से भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप एमसीए किए हुए हो फर्स्ट क्लास से। तो इन चारों कंडीशंस में, चारों क्वालिफिकेशंस को जो भी स्टूडेंट इन चारों में से कोई एक क्वालिफिकेशन उनके पास होगा, वो लॉजिस्टिक में अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपकी जो टोटल वैकेंसी है 20 है, इसमें मेन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 6 वैकेंसी है फॉर वुमेन के लिए। ठीक है, देख सकते हैं सब दिया हुआ है, आप लोग पढ़ पाइएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इसमें भी 6 है, ऊपर वाले में 7 था। ठीक है, और इसके लिए एज लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे उसके लिए एज लिमिट। लॉजिस्टिक के लिए नेवल ऑर्नामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर यानी एनएआईसी के लिए बीई बीटेक चाहिए विथ मिनिमम 60% इन मैकेनिकल हो। ठीक है, या फिर मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इन सब डिपार्टमेंट्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट
स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, देख सकते हैं। और इन सभी के साथ ये तो डिग्री या फिर पीजी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में, ठीक है। और कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा नोट में कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। 10th-12th में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसके लिए आपकी टोटल वैकेंसी 16 है, जिसमें मेन एंड वोमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक आपका जो है एज लिमिट है, ठीक है। एजुकेशन ब्रांच में अगर हम बात करें इस ब्रांच के लिए, तो आपका 60% मार्क्स के साथ एमएससी होना चाहिए, या फिर फिजिक्स के साथ होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए, ठीक है। बीटेक अगर आपकी है तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच होना चाहिए। यहाँ भी अगर आप बीटेक किए हैं तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर्शियल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना। 60% मार्क्स इन एमटेक, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन एनी फॉलोइंग डिसिप्लिन, जिसमें ये सब क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। तो जो भी इस ब्रांच में आते हैं उन सबको ये सब पता होगा। और हम इसका जो पूरा नोटिस है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और देख सकते हैं इसके लिए आपको 7 गो है एजुकेशन में, ये 3 है ऊपर का, और ये जो 3 है, 1 मिनट, यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो 3 है इसके लिए आपकी 7 सीटें हैं, ठीक है, 7 सीट। और बाकी के जो है 4, 5, 6 जो है उसके लिए 8 सीट है। इसमें भी मैंने नोमेन अप्लाई कर सकता है, इसमें भी के लिए एज लिमिट जो है 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2004 तक है। इसमें भी सेम है, इसमें थोड़ा सा अलग है, 2 जुलाई से 1998 से 1 जुलाई 2004 तक, ठीक है। और टेक्निकल ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल ब्रांच में आपका बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। मैकेनिकल में अगर हम बात करें ऑटोमेशन में 60%, तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप देख सकते हैं 36 गो सीट है। इसमें भी मेन एंड वोमेन अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि वोमेन के लिए मैक्सिमम सीट 11 है, और जिसके लिए एज लिमिट रखी गई है 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2006 तक। लास्ट जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, ठीक है, इसमें बीटेक मांगा गया, सभी में बीटेक मांगा गया है, जिसका अपना जो ब्रांच होगा उस ब्रांच से रिलेटेड अपना है, ठीक है। आप लोग अपना देख लेंगे, जिसके लिए 42 सीट है, और इसमें मेन एंड वोमेन अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 13 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, और इसके लिए एज लिमिट जो है 2 जुलाई 2000 से 1 जनवरी 2006 तक रखा गया, ठीक है। उसके बाद आपको नोट में क्या कहता है कि वैकेंसीज मेंशन इन पारा 2 आर टेंटेटिव में बी चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग और स्लॉट। तो ये जो टोटल वैकेंसीज है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू डिमांड। दूसरा पॉइंट कहता है सबमरीन आर्म्स के लिए मेल कैंडिडेट GS-X, GS इंजीनियरिंग, GS इलेक्ट्रिकल आर ऑल्सो एलिजिबल टू वॉलंटियर फॉर सबमरीन आर्म सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस vacancies and services requirement. Candidate exercising option in these branches will have additionally indicate option submarine specialization while filling online application. तो उसके लिए जो इसमें आना चाहते हैं सबमरीन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना फॉर्म भरते वक्त देख लीजिएगा। Eventual selections nomination to undergo submarine specialization will subject to clearing submarine medicals after joining INA service requirement. ये सबमरीन वालों के लिए सबमरीन अलाउंस विल बी एडमिशेबल टू कैंडिडेट पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अकॉर्डिंग विद द एक्सटेंट रूल। उसके बाद जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको जो अलाउंस है वो मिलेगा। सी नंबर पॉइंट क्या कहता है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट RPA स्पेशलाइजेशन कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर GS-X में बी नॉमिनेटेड टू अंडरगो स्पेशलाइजेशन इन RPA यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एट INA सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। ये सब उसका प्रोसेस है, आप लोग अपना प्रोसेस देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में क्या कहता है, मर्चेंट नेवी पर्सनल कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कैंडिडेट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन आइदर एज अ सेकंड मेट ऑफ मास्टर बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 से 1 जनवरी 2006 तक, ठीक है, कैन अप्लाई एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री, यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वो अप्लाई कर सकते हैं एज पर स्टिपुलेशन सेट पारा 2A के हिसाब से जो नेवी कहता है। उसके बाद कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास इंजीनियर ऑफ ए स्टीम शिप बाय गवर्नमेंट एंड बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 से 1 जनवरी 2006 के बीच में, ठीक है, कैन अप्लाई टेक्निकल ब्रांचेस, ठीक है, SSC इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सब कहा गया है। कमर्शियल पायलट के लिए आप भरेंगे तो आपके लिए उसके लिए लाइसेंस रहना चाहिए। NCC कैंडिडेट के लिए बोला गया है एज रिलैक्सेशन 5% मिला, रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, 5% का कट ऑफ में। आगे देखते हैं नोट नंबर 2 कहता है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय DG NCC कंसर्न NCC यूनिट इट्स वैलिडिटी। कैंडिडेट इंडिविजुअल विल बी कैंसिल एट द स्टेज ऑफ सिलेक्शंस
ट्रेनिंग पोस्ट कमीशनिंग इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन, मतलब अगर फॉल्स कुछ पाया जाता है तो उसके लिए कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और हो सके तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट पीजी इन फाइनल ईयर, है ना, मैक्सिमम 60% मार्क्स। कैंडिडेट यूनिवर्सिटी अबव मेंशन शुड बी incorporated by act of central or state legislature Indian educational institutions established by an act parliament declared deemed university autonomous। तो ये सब कंडीशंस है अप्लाई करने का, ठीक है, आप लोग अपना देख लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब मेडिकल की बात कही गई है, मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद टेन्योर कितने दिनों का होगा, तो ये शॉर्ट सर्विसेज है, कमीशन 10 साल के लिए है, ठीक है। इसे एक्सटेंडेड बाय मैक्सिमम 4 ईयर्स तक के लिए बढ़ाया जा सकता है ना, समय पर अगर ऐसा हुआ कुछ। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख ही सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रहेगा आपका, उसके लिए क्या रहेगा भाई, तो पहला रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, है ना, जो कैंडिडेट डिग्री से क्वालिफाई करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट क्वालिफाइंग डिग्री नॉर्मलाइज्ड विद फार्मूला मेंशन, नॉर्मलाइज का यहाँ नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीई बीटेक और कैंडिडेट हु कंप्लीटेड फाइनल ईयर बीई बीटेक मार्क्स ऑब्टेन 5th सेमेस्टर कंसीडर्ड फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग। तो मार्क्स के आधार पर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। पीजी वाले के लिए भी वही है ना, कंसीडर्ड हु आर इन फाइनल ईयर शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन प्री फाइनल ईयर परफॉर्मेंस, यानी उससे पहले जो मार्क्स आए होंगे उन्हीं के आधार पर ही सबको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। मेरिट कैसे बनेगा, आइए हम देख लेते हैं मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। तो मेरिट में क्या कहता है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स, भाई एसएसबी मार्क्स जो तैयार होगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और अवेलेबल ऑफ वैकेंसीज एंड मेडिकल क्लियरेंस रिस्पेक्टिव एंट्री कैंडिडेट डिक्लेयर टू फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड फॉर अवेलेबिलिटी वैकेंसी ऑफ द एंट्री। उसके बाद उसको लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल वगैरह में फिट होते हैं तो फिर उसको एडमिट कर लिया जाएगा अपने साथ। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए लोग को भेज दिया जाएगा, जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ अलावेंस है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन ड्यूटी उनका जो पे अलावेंस रहेगा, देख सकते हैं यहाँ बेसिक पे सब लेफ्टिनेंट का मिलेगा जो स्टार्ट होगा 56,100 से, ठीक है। उसके बाद अलॉन्ग विथ अदर अलावेंसेस एप्लीकेबल, यानी कि अदर जो अलावेंसेस हैं उसके लिए वो एप्लीकेबल होंगे। तो आप अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है रजिस्टर करने के लिए, लोग रजिस्टर करेंगे और जाकर के वहाँ से अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है, आप लोग ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का इंटरफेस दिखेगा, इस पर आप लोग एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक जैसे ही आप लोग एक बार करेंगे, ये रहा, क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में आप लोग अगर बिहार से हैं तो बिहार सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे जैसे है RWXRU, ठीक है। इस तरीके से आप सेव करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे और जिस पहले से जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा वो तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आगे बढ़ जाएंगे, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा रजिस्टर विद आधार, तो आप लोग अपना आधार नंबर यहाँ से फिलअप करेंगे, ठीक है, या फिर विदाउट आधार, तो जिसका जो अपना कंडीशन आप लोग अपना देख लीजिएगा। एक बार वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा एक शॉर्ट ओवरव्यू दिए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है हम उसमें वीडियो लेकर के आएंगे। तो ओवरऑल हमने जो है आपको ये बताया कि ये जो है वैकेंसीज ऑफिसर लेफ्टिनेंट लेवल का है। आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए होंगे, मास्टर डिग्री किए हुए होंगे टेक्निकल ब्रांच से, है ना, और डिफरेंट ब्रांच इसमें है और डिफरेंट सीट भी है, तो अच्छी सीट है और अच्छा पोस्ट भी है, ठीक है। तो आप लोग देरी न करते हुए आप लोग जाएं, अप्लाई करें। आई होप कि आप सबको ये एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा और इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं कही गई है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करें और तैयारी करें, तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक कुछ नया एडवर्टीजमेंट के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है आगे की ओर प्रोसीड करने में। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।